बहुत बहुत धन्यवाद। अलग से दिन होगा। फिरोज खान, नवाब अली, बारूराम, नंबरदार सतबीर और सांकेतिक भूगोल पर, और आज के अध्यक्ष पंडित वेद प्रकाश अलीपुरिया। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। गलती का तो मैंने भेजा नहीं, फिर ताड़ी एक बार बुगड़े है बोलते। आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में इन 20-25 दिन के अंदर दिल्ली के सभी बॉर्डरों पर अपने गांव से, जैसे पहले 5.5 महीने से आप लोग पहुंच रहे थे, जो कटाई का समय के बाद आप लोग गांव में वापस आ गए थे। पंजाब के साथी आप देख ही रहे हैं, यहाँ से जो हर दिन हजारों की संख्या में टिकरी बॉर्डर या संधू बॉर्डर पहुंचे शुरू हो गए हैं, और लगभग 12:30 बजे हर रोज बहादुरगढ़ स्टेशन पर रेल रुकती है। हजारों की संख्या में मातृशक्ति और पंजाब के किसान साथियों के साथ साथ हरियाणा के बहुत सारे साथी बहादुरगढ़ स्टेशन पर उतरते हैं। फिर भी हम आप लोगों के बीच में इस अपील को लेकर के आए हैं कि दोबारा से उसी तरह से हमारे इस आंदोलन को हरा भरा मजबूती प्रदान करने के लिए हर गांव से, हर घर से मातृशक्ति, महिलाएं और जो नौजवान साथी हैं, कोरोना महामारी का जो के समय में स्कूल कॉलेज बंद हैं, उन सभी साथियों से भी इस मंच के माध्यम से अनुरोध करता हूं कि वो भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में टिकरी बॉर्डर, संधू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, अन्य सभी बॉर्डर पर पहुंचने का काम करें। और जो पढ़ाई ऑनलाइन होती है वो यहाँ भी कर सकते हैं, वो बॉर्डरों पर बैठ करके भी रात दिन लाइट की सुविधा है, पंखे, कूलर है, सब व्यवस्था आप जैसी ही वहाँ है। बहुत बढ़िया माहौल है कि जहां भी बैठो पर ज्यादा गिनती के विच अपने ट्रैक्टर ट्रालियों से, अपनी जीपा कारां से और ट्रेनों से, बसों से चढ़कर आपा सरकार का दोबारा जेड़ा भरम भुलेखा है वो तोड़ना है। और जैसे 26 जनवरी से बहुत बड़ा काट हुआ था, उसे तरह ही आपा बड़ी गिनती के विच बार्डरों पर फिर जाना है। ये बेनती लेकर आपके पास आई है। और दूसरी बेनती है कि हरियाणा ने बहुत साथ दिया, बहुत साथ दिया। जैसे बड़े भाई समझते सी, वो छोटे भाई ने बहुत बहुत साथ दिया। किसी भी चीज की कमी नहीं आने दी, चाहे दूध हो, सब्जियां हो और माया हो, लकड़ी हो, जितनी भी जरूरत थी वो सभी वहाँ पूरी की है। तो अब भी हम आपसे बेनती करते हैं कि बड़ी गिनती में आओ भी, तो वो सभी चीज़ें आहिस्ता पंजाब में जाके बोलते हैं। मैं बोलता हूँ कि अपना तो ऐसा दूध भी नहीं होता जैसी हरियाणा की लस्सी होती है। तो इसलिए आपको ये बेनती करना है, प्रधान जी से बेनती करेंगे कि बड़ी गिनती में जो है आप हाजिरी लगानी है, वो बार्डरों पर लगानी है, ताकि जो एक खट्टर की सरकार है, मोदी की सरकार है, उसको गिराना भी है। और अपने जेडे 3 कृषि विरोधी काले कानून है उनको भी रद्द कराना है, और फसलों की MSP की गारंटी लेनी है। सो इन्हां बेनतियां दे नाल ही मैं आप सबका दोबारा फिर धन्यवाद करता हूँ। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। राम राम। कब्जा जमाए बैठे मेरे बहुत ही सत्कारयोग भाइयों और मेरी दुर्गा शक्ति, सबको सत श्री अकाल। और सबसे पहले मैं सर छोटू राम जी और भगवान परशुराम जी को बहुत बहुत प्रणाम पेश करती हूँ। और इसके बाद मैं आप सभी लोगों को ईद मुबारक देती हूँ। मेरे को ये ईद का साझा त्योहार देखकर वो दिन याद आ रहे हैं कि जब जलियांवाला बाग कांड हुआ था अमृतसर में, तो उस टाइम 13 अप्रैल 1919 का वो कांड था। तो उसके थोड़े दिन पहले 9 अप्रैल को रामनवमी थी, और रामनवमी को हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी धर्मों के लोगों ने बहुत जोश और इकट्ठा एकता के रूप में मनाया था।
तो वो एकता जो थी तो अंग्रेज की जड़ें हिला दी थी उस एकता ने, तो वही दिन आ जा रहे हैं। मेरे को लगता है कि वही दिन फिर दोहराए जा रहे हैं इतिहास में कि हम जो एक दूसरे के दरमियान साझे तौर में मना रहे हैं, और जो सरकार फासिस्टों की हमको धर्म और जाति के नाम पर बांट कर लड़ाना चाहती है, उसका वो मंसूबा हम बिल्कुल फेल कर रहे हैं। तो दूसरी बात मैं ये कहूँगी कि मेरे को खुशी है कि ये अपनी हमारी सरकार, हमने अपनी सड़क रोकी हुई है। ये कौन से है टोल प्लाजा, यह सब खत्म हो जाएंगे आने वाले दिनों में। खटकड़ से मेरे को याद आ जाती है शहीद भगत सिंह की धरती खटकड़ कला। तो मेरे को जब भी मैं यहाँ से गुजरती हूँ तो मेरे को वो धरती याद आ जाती है। तो आप जो अपील हम आपके पास लेके आए हैं, तो पहले आप लोग टिकरी बॉर्डर पे आते थे, आज हम आपके पास आए हैं। क्यों? क्योंकि पिछले दिनों में कटाई का सीजन था तो थोड़ी वहाँ गिनती कम हुई थी, और अब क्या है कि नई बीमारी पता नहीं मोदी जी ने छोड़ी है या कैसे है, उसके बारे में तो हम बोल नहीं सकते क्योंकि वक्त भी बहुत कम है। तो सरकार अब कोरोना की आड़ में हमारा जो आंदोलन है, जो बहुत जबरदस्त और दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन है, पूरी दुनिया में इसका जिक्र हो रहा है, उसको कुचलना चाहती है। तो वो प्रचार भी बहुत कर रही है टीवी में लोगों के अंदर के कोरोना की बीमारी पता नहीं हम लोग ही दोषी हैं। जैसे किसान लड़ रहे हैं और किसान ही दोषी है। पिछले साल जैसे थे मुसलमान भाई लड़ रहे थे तो उनको दोषी ठहराया गया था। तो अब भी वो खत्म करना चाहते हैं, लेकिन लेखा है सरकार का, क्योंकि ये जन आंदोलन बन चुका है, इसको खत्म करना उनके बस की बात नहीं है। तो हम आपको निवेदन करने आए हैं कि यहाँ से टिकरी बॉर्डर बहुत नज़दीक भी नहीं है तो बहुत दूर भी नहीं है, लेकिन अब एक बेनती जरूर करेंगे हम कि आप अपनी रोटेशन बना लो। जैसे आप बहुत बड़ी गिनती में यहाँ बैठते हो, यहाँ कम लोग भी बैठ जाओगे तो सरकार की हिम्मत नहीं पड़ेगी इसको दोबारा चालू करने की। कम लोग यहाँ बैठ जाएं और बाकी जो हमारी बहनें हैं या भाई हैं वो रोटेशन बना के कि हमने हफ्ता या 5 दिन टिकरी बॉर्डर पे रहना है, उसके बाद अगला ग्रुप जाएगा, ताकि हम वहाँ बड़ी गिनती कर सके। जो भी बॉर्डर है, सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, शाहजहाँपुर, जो भी है वहाँ गिनती बढ़ाइए, ताकि एक तो समझ लो कि हमारी जो ये लड़ाई है 3 कृषि कानूनों के खिलाफ, एक तो है फाशीवादों के खिलाफ हमारी लड़ाई, और दूसरी है साम्राज्यवाद के खिलाफ। और साम्राज्यवाद जो है अकेले भारत में नहीं है, वो पूरी दुनिया का, जैसे अमेरिका वगैरह है उसका साम्राज्य जो है उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। ये जो कानून बनाए गए हैं इसकी जड़ें अमेरिका में है। जो 1990 और 91 में यहाँ नई नीतियाँ लाई गई थी भारत में, उसी का सिक्का है ये कानून। तो हम जानते हैं कि ये जो सड़कें हैं उन्हीं नीतियों की वजह से यह सड़कें जो है बड़े बड़े लोगों की बन गई। जमीन तो हमारी है, हमारे 100 विस्वे का 1 एकड़ होता था, आज 96 विस्वे का रह गया। 4 विस्वे जो है हमारी जमीन से काट के ये सड़कें बनाई गई थी, और आज रोहन राजदीप इसके मालिक बन गए। तो ये भी हमने छिड़ानी है। हमारे स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, रेलवे, जितने का भी नाम ले सके वो कम है, वो सब का सब जो है वो कारपोरेट के हवाले कर दिया गया है। तो हमने लड़के, जैसे आज़ादी के बाद यहाँ एक पब्लिक सेक्टर बनाया गया था बहुत बढ़िया और लोगों के पक्ष का, और बहुत मजबूत और बढ़िया जो है पब्लिक सेक्टर फिर से हमको बनाना पड़ेगा, और उसके लिए हम सबको रल के एक बड़ी लड़ाई लड़ने की जरूरत है। ये जो आपने बैनर लगा रखा है बहुत है, बढ़िया है। जात धर्म को छोड़ेंगे, सबको साथ जोड़ेंगे। तो ये जो बात है ये आज नहीं कि कृषि कानून सिर्फ रद्द करवाने के लिए ये बात हमको सोचनी चाहिए, ये हमेशा हमेशा के लिए हमको पल्ले बांधनी चाहिए और अमल में भी लानी चाहिए कि हम सब लोग जो है, हमारा धर्म एक है, वो है इंसानियत। चाहे वो कोई
वाहेगुरु को माने, चाहे कोई अल्लाह को माने, कोई राम को माने, ये सबको आज़ादी है। हमारा धर्म भी जो है वो धर्मनिरपेक्ष देश है हमारा, तो हमको आज़ादी है किसी का धर्म को हम माने। लेकिन सरकार जो है बीजेपी की, वो इस सारे जो हमारा संविधान है उसको तोड़ मरोड़ के एक ही धर्म यहाँ लागू करना चाहती है, वो है हिंदू धर्म। कि एक ही धर्म होगा, एक ही भाषा होगी, हिंदू भाषा होगी, हिंदू बोली होगी सबकी। ये नहीं चलेगा। ये बहुत वैरायटी का देश है, बहुत विभिन्नता का देश है, ये एक गुलदस्ता है। तो हम ऐसा ही गुलदस्ता चाहते हैं कि बना रहे, खिड़ा रहे। तो आखिर में मैं फिर वक्त की नजाकत को देखते हुए मैं बहुत सारे चेहरे देख रही हूँ, हमारी दुर्गा शक्ति में भी और भाइयों में भी, जो टिकरी बॉर्डर पे पहले जाते थे। तो आज भी हम फिर दिल से अपील करते हैं कि बहुत बड़ी गिनती में वहाँ आइए और रहिए वहाँ पे, ताकि सरकार को पता चल सके कि ये लोग फिर आ गए हैं। अपना काम निपटा के ये खेती भी साथ साथ करेंगे, क्योंकि हम जो खेती करते हैं, फसल बोते हैं, अनाज पैदा करते हैं, वो पूरी दुनिया के लिए हम पैदा करते हैं, तो वो भी हम छोड़ेंगे नहीं। हमारे खेतों को हम संभाल के रखेंगे और अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए हम फिर से इकट्ठा होंगे। और मैं सल्यूट करती हूँ आपकी एकता को और आपके जज्बे को, क्या बड़े जज्बे से पहले दिन से लड़ रहे हैं। जैसे बलदेव भाई ने बताया कि हम पर आपका बहुत बड़ा आसान है। पहले दिन से आपने पंजाब के लोगों की बहुत सेवा की और एकजुटता जाहिर की, तो वो हम चाहते हैं कि वो एकजुटता, ये देश में दूसरी आज़ादी की लड़ाई चल रही है और दूसरी आज़ादी प्राप्त करने तक और उसके बाद भी हमारी एकजुटता ऐसे बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से बोलूँगी कि आज़ादी की लड़ाई के लिए आपको बड़ी मात्रा में वहाँ दिल्ली के बॉर्डरों पर आपको आना पड़ेगा, क्योंकि सरकार कभी सुप्रीम कोर्ट के जरिए से और कभी कैसे कैसे ढंग यूज करके हमको उठाना चाहती है, लेकिन हम उठेंगे नहीं। हम ये भी बोलना चाहते हैं कि हम बीमारी को मानते हैं, हम चाहते हैं कि सावधानी बरत ली जाए। ये सरकार की फेलियर है, उनके पास इलाज का कोई प्रबंध नहीं है, पूरा अमला फैला नहीं है, डॉक्टर नहीं है, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं है, सब फील्ड में सरकार फेल हुई है और वो फेलियर हम पर लादना चाहती है। ये बिल्कुल कामयाब नहीं होने देंगे और सरकार को बता देंगे कि दिल्ली के बॉर्डरों पर कोई कोरोना नहीं है। हम लड़ेंगे, चाहे कोरोना हो फिर भी लड़ेंगे। हम किसी कीमत पर हम अपनी जमीन कारपोरेट के हाथों में नहीं जाने देंगे। एक तरफ कोरोना और दूसरी तरफ हमारी जमीन की लूट हमें मंजूर नहीं है। हम बीच का रास्ता निकाल के आखिर तक लड़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक नारा लगाऊं, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, कंपनी राज नहीं चलेगा, कंपनी राज मुर्दाबाद, साडा एका जिंदाबाद, साडा एका जिंदाबाद। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मजदूर किसान नेता सारा हक, सारा हक। जब तक सूरज चांद रहेगा, किसान तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, हरियाणा पंजाब जिंदाबाद, हरियाणा पंजाब जिंदाबाद, हरियाणा पंजाब। जिंदाबाद। वाह जी वाह, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।